अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कोर्स कोड MGT 111 का लेसन नंबर 36, जिसमें हम टीम नाम्स के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 34 में भी हमने इसी के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले देखते हैं कि टीम नाम्स क्या होता है। उन्होंने कहा कि जब लोग ग्रुप्स की शक्ल में मिलकर काम करते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं डिफरेंट ग्रुप मेंबर से कि वो एक दूसरे से किस तरह बिहेव करते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ उनका सलूक कैसा है। और फिर आगे उन्होंने टीम कोहेसिवनेस की बात की है। टीम कोहेसिवनेस में डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। तो पहला फैक्टर तो ये होता है कि वो मिलजुल के काम करते हैं और एक दूसरे के नाम का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इसके अंदर थोड़ा सा कंपटीशन भी आ जाता है। जब हम इसके फोर वेज पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। फोर वेज टू कोहेसिवनेस में क्या होता है कि इंट्रोड्यूस कंपटीशन। एक टीम के अंदर दूसरी टीम के लिए कंपटीशन लग जाता है। एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के साथ कंपटीशन लगा के काम करते हैं कि मतलब कंपटीशन खुद ब खुद बिल्ड हो जाता है ना, जो आपके अंदर के उनका काम ज्यादा अच्छा है या हमारा काम ज्यादा अच्छा है। इंक्रीज इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। समटाइम्स ये होता है कि कुछ लोगों के दरमियान जो है वो एडमायर या फिर कोई आइडेंटिफाई जो कुछ मेंबर होते हैं वो ज्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है इंटरेक्शन ज्यादा होती है, लोग अच्छे से एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे के उनको हालात का पता होता है, मतलब उनकी लाइफ का कुछ हिस्सा जो है वो जानते होते हैं। इंक्रीज इंटरेक्शन, और उन्होंने कहा है कि इंटरेक्शन को जो बढ़ाना है वो ज्यादा बुरी बात नहीं है। इंटरेक्शन को बढ़ाया जाता है ताकि आप मिलजुल कर काम कर सके और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सके। क्रिएट कॉमन गोल्स एंड कॉमन फेट्स। इसमें कुछ चीजें बताएंगे। सबसे पहले टास्क बताए हुए, टास्क इंटर सॉरी इंटर डिपेंडेंस। टास्क इंटर डिपेंडेंस पे बात करते हैं हम। टास्क इंटर डिपेंडेंस में उन्होंने ये कहा है कि जब एक ग्रुप काम करता है तो वो इस तरह का काम कि वो दूसरे ग्रुप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। अब उन्होंने एक एग्जांपल दी है। उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल एक ग्रुप मेंबर जो उसका टास्क है कि उसने वायर को कट करना है, और फिर उस वायर का जो उसको दोबारा से उसको जो कनेक्ट करते हैं वो दूसरे ग्रुप मेंबर ने करना है। तो ये एक काम हुआ, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे वो भी काम उसको कर रहा है, लेकिन आधा काम उसने किया, मतलब काटने का काम उसका था और फिर बाद में उसको जोड़ने का काम अगले ग्रुप का है। ग्रुप सेंस ऑफ पोटेंसी। इसमें उन्होंने बताया कि ग्रुप के अंदर बिलीफ इतना होना चाहिए कि हम मिलकर इफेक्टिव जो है वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आउटकम इंटरडिपेंडेंस। आउटकम इंटरडिपेंडेंस उन्होंने ये बात की है कि जब आप मिल के काम करते हैं तो इस चीज का एहसास होना चाहिए कि हम सिंगल बंदा काम करके इतना कामयाब नहीं हो सकता जितना हम सब लोग मिलके काम करके कामयाब हो सकते हैं। मेकिंग टीम इफेक्टिव। उन्होंने कहा कि आप एक टीम को इफेक्टिव किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहली बात कि जब आप ग्रुप बना देते हैं तो आपकी इफेक्टिव टीम बन जाती है जब ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। फिर जब आप कमिटीज सॉरी वो मीटिंग्स और कमिटीज अरेंज करते हैं टीम के लिए, तो उससे भी टीम जो है वो इफेक्टिव बनती है। गाइडलाइंस फॉर मेकिंग कमिटी एंड मीटिंग इफेक्टिव। अब नीचे उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं कि जब भी आप कोई मीटिंग करते हैं तो आप द एजेंडा एंड आल सपोर्टिंग मटेरियल फॉर द मीटिंग शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स बिफोर द मीटिंग टू गिव देम टाइम टू प्रिपेयर इन एडवांस। जब आप मीटिंग करते हैं तो जो मीटिंग में जिन लोगों को आपने शामिल करना होता है उन्हें आप पहले से ही बताते हैं कि आज मीटिंग है इतने बजे, और फिर अगर मीटिंग में हर किसी को लैपटॉप चाहिए होता है तो आप पहले बता देते हैं कि आप अपना लैपटॉप लेके आइएगा। ठीक है। जो मटेरियल उन्हें चाहिए होता है मीटिंग में वो भी आपको पहले बताना चाहिए और टाइम भी पहले बताना चाहिए। उसके बाद सेकंड में उन्होंने कहा है कि जो टाइम है वो अनाउंस किया जाए कि मीटिंग इतने बजे स्टार्ट होगी और इतने बजे बजे एंड हो जाएगी। अगर आप टाइम सेट पहले से नहीं करेंगे तो मीटिंग आपकी तो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा कि आप इसे सम अप कैसे करना है। अच्छा जी। The committee's authority should be known. Is the committee to advise, recommend or implement? Chairperson should be selected. अब chairperson जो है ये select करता है कि मीटिंग्स को efficiently जो है वो किस तरह रन करना है। और फिर उन्होंने कहा है कि अगर कमिटी के अंदर ज्यादा लोग मौजूद होंगे तो वो ज्यादा यूटिलाइज नहीं होता बनिस्बत कम के। जो कम आप जब कमिटी के अंदर मेंबर शामिल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कम से कम 5 होते हैं, तो वो ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। आगे है जनाब कम्युनिकेशन। कौन नहीं जाता जानता कम्युनिकेशन को। मास कम्युनिकेशन में और इसमें कम्युनिकेशन स्किल जो ये चैप्टर है इनमें हम अच्छी तरह से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कम्युनिकेशन क्या है कि एक मैसेज को एक पर्सन से या एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करना कम्युनिकेशन कहलाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है।
अच्छा जी, सबसे पहली बात, कम्युनिकेशन प्रोवाइड अ कॉमन थ्रेड फॉर अ मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। देखिए, जब आपने कोई भी प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, लीडिंग, कंट्रोलिंग, टीम वर्क, एवरीथिंग में कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन के बगैर आपकी ये चीजें पॉसिबल नहीं है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में आप ये देख सकते हैं कि जो आपका मैनेजर है उस कितने टैलेंट है उनके अंदर। कहते हैं ना कि जब भी आपने कोई काम करना, चाहे आप मैनेजर हैं या चाहे आप एम्प्लॉय हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। मैनेजर्स डू स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम कम्युनिकेटिंग। मैनेजर को जरूरत होती है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम कम्युनिकेटिंग में गुजारता है, मतलब वो थिंकिंग सोचता है, वो प्लानिंग करता है, और डिफरेंट चीजें जो है वो परफॉर्म करने के लिए उसे कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। चाहे वो फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिकली कर रहा है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर रहा है एम्प्लॉयज के साथ या सुपरवाइजर के साथ, सप्लायर के साथ, कस्टमर के साथ, लेकिन वो कम्युनिकेट ही कर रहा है जिस भी तरीके से कर रहा है, तो उसको कम्युनिकेशन उसके लिए जरूरी है। और कम्युनिकेशन से फिर आप ये पता लगा सकते हैं कि उस मैनेजर के अंदर कितनी एबिलिटी है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की डिफाइन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोग जो है कोई बात, कोई मीनिंग्स, कोई मैसेज शेयर करते हैं दूसरे इंसान के साथ। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स पीपल एंड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल रिलेट टू ईच अदर। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स शेयर्ड मीनिंग विच सजेस्ट दैट इन ऑर्डर ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट। ये बात मैंने आपको समझा दी। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स सिंबल, गेस्चर, साउंड, लेटर्स, नंबर, वर्ड्स, ये तमाम चीजें कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं। और आपकी जो लैंग्वेज है वो भी आपकी कम्युनिकेशन के आइडियाज को रिप्रेजेंट करती है। तो ये था जनाब हमारा लेक्चर नंबर 36, जो मैंने आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। और अगर आप लोग कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जाते रहते फिर वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।